पूरा युक्तियुक्तकरण किया गया है। युक्तियुक्तकरण एक बहाना है, इसी बहाने स्कूलों को बंद किया गया है और स्कूलों को बंद करने का मुख्य मुद्दा ये है कि हमारे जो शिक्षा नीति है उसको कमजोर करना का काम नहीं, नौकरी छीनने का काम कर रहे हैं। नहीं केवल शिक्षकों को, दूसरे जो सहायक कर्मचारी हैं, यदि स्कूलें बंद होगी तो सहायक कर्मचारी भी नौकरी पे जाएंगे। हमारा तो सीधा सीधा आरोप है कि नौकरियां देने का नहीं, कम से कम 50,000 नौकरी छीनने का काम कर रहे हैं। सरकार चाहती है कि छत्तीसगढ़ के लोग अनपढ़ रहे, तब उनके जो लोक लुभावने वादे हैं, लालची जो वादे हैं, उस पर आकर धर्म के नाम पर, धर्म के आड़ में वो राजनीति करना चाहते हैं। युक्तियुक्तकरण करके सरकार प्राइवेट स्कूलों को फायदा पहुंचानी चाह रही है और युवाओं के साथ धोखा कर रही है। जहां 57,000 शिक्षक भर्ती का मामला था, वहां अब शिक्षक भर्ती करने से सरकार डर रही है। सरकार की मंशा साफ दिख रही है कि अपने करीबी प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देना, और उनके जो करीबी प्राइवेट स्कूल हैं वो मनमानी दर में फीसों की वृद्धि कर रहे हैं और युक्तिकरण से सीधे सीधे अपने जो व्यवसायी मित्र हैं उनको फायदा पहुंचा रहे हैं। हम लोग जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं और यह मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री से कि आप जितने भी स्कूल बंद किए हैं उसको तत्काल चालू कराइए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी आपको कुर्सी से उतार कर ही दम लेगी। यहाँ पर प्रदेश में सरकार चल रही है, मधुशाला के ऊपर मधुशाला खोल रही है और युक्तियुक्तकरण के माध्यम से हजारों की संख्या में स्कूलों को बंद कर रही है। रमन सिंह जी के कार्यकाल में बहुत सारे स्कूलों को बंद किया गया था और अब साय जी के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फिर से 10,000 से ऊपर से स्कूलों को बंद किया जाए। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में अभिषेक वर्मा। आप देखा था गुरु जी टीवी। प्रदेश में युक्तिकरण के विरोध में लगातार शिक्षक जिन्हें मैदान में उतरत है और कांग्रेस भी जिन्हें मैदान में उतरत है, लगातार जिन्हें युक्तिकरण के विरोध जिन हवा तमाम प्रकार के विरोध करत हवा। आज जिन्हें कांग्रेस कमठा में जिन्हें जिला शिक्षा अधिकारी आज घेरे पर जाते हैं, हमारे साथ देख सकते हैं तमाम यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। चर्चा कर लो आज के युक्तिकरण के कारण आज घेराव का तो विषय में चर्चा कर भैया। आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई है, तब जो प्राथमिक स्कूलें हैं, ग्रामीण अंचलों में जो प्राथमिक शिक्षा है उस पर अंकुश लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की जिस मानसिकता के साथ में, संकीर्ण मानसिकता के साथ में कर रही है, उसके विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में आज कांग्रेस पार्टी जो है शिक्षा कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं। ये लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है छत्तीसगढ़ के लोगों को कुंठित बनाना चाहती है, उनकी प्रारंभिक शिक्षा छीनना चाहती है। ये सरकार चाहती है कि छत्तीसगढ़ के लोग अनपढ़ रहे, तब उनके जो लोक लुभावने वादे हैं, लालची जो वादे हैं, उस पर आकर धर्म के नाम पर, धर्म के आड़ में वो राजनीति करना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की जो कुंठित मानसिकता है, लगातार छत्तीसगढ़ के शिक्षित युवाओं को भी ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। युक्तियुक्तकरण करके आप क्या कर रहे हैं? जो शिक्षकों की भर्ती को लेकर आपने रोजगार देने का बात किया था, आज वो रोजगार जो है कहीं ना कहीं खत्म होने की स्थिति में है। लोगों को नए रोजगार का सृजन नहीं हो पाएगा। ये चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों को रोजगार ना दे। और हमारे साथ तमाम यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ता, उनसे भी चर्चा करेंगे। युक्तियुक्तकरण करके सरकार आखिर करना क्या चाहती है? युक्तियुक्तकरण करके सरकार प्राइवेट स्कूलों को फायदा पहुंचानी चाह रही है और युवाओं के साथ धोखा कर रही है। जहां 57,000 शिक्षक भर्ती का मामला था, वहां अब शिक्षक भर्ती करने से सरकार डर रही है और युक्तियुक्तकरण करके युवाओं के साथ धोखा कर रही है। सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा साफ दिख रही है कि अपने करीबी प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देना, और उनके जो करीबी प्राइवेट स्कूल हैं वो मनमानी दर में फीसों की वृद्धि कर रहे हैं और युक्तिकरण से सीधे सीधे अपने जो व्यवसायी मित्र हैं उनको फायदा पहुंचा रहे हैं। और हमारे साथ तमाम यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद है, हम लोग उनसे भी चर्चा करेंगे। यहाँ छत्तीसगढ़ के सब प्रभारी विजय ठाकुर जी मौजूद है, हम लोग उनसे भी चर्चा करेंगे कि आज का जो कार्यक्रम है। सर, आज का युक्तिकरण, आप युक्तिकरण का विरोध कर रहे हैं कि युक्तिकरण के नीतियों का विरोध कर रहे हैं? हम युक्तिकरण की नीति और युक्ति में क्या फर्क है आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार युक्तिकरण के नाम पर स्कूलों को बंद करने का काम कर रही है। कि गांव का गरीब, पिछड़ा, दलित, साधारण परिवार के व्यक्ति को उच्च गुणवत्ता शिक्षा न मिले, एक साजिश है। इससे
बेरोजगार युवाओं के नौकरी के अवसर छीने जा रहे हैं। इसके नाम पे स्कूलें बंद की जा रही हैं। अच्छा, 57,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा की थी, 5,000 पहले चरण में होगी, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 5,000 आप देखिए न, इनकी नीयत है क्या, इनकी करनी और कथनी में फर्क है। यदि ये 57,000 शिक्षकों को नौकरी देना चाहते, ये नौकरी देने का काम नहीं, नौकरी छीनने का काम कर रहे हैं। न केवल शिक्षकों को, दूसरे जो सहायक कर्मचारी हैं, यदि स्कूलें बंद होगी तो सहायक कर्मचारी की नौकरी जाएंगे। हमारा तो सीधा सीधा आरोप है, ये नौकरियां देने का नहीं, कम से कम 50,000 नौकरी छीनने का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए महोदय जी, यहाँ आपको सरकार की मंशा क्या लग रही है? निजीकरण की सरकार की मंशा है, पूंजीपतियों की, पैसे वालों की मदद करना, गरीब आदमी को कमजोर करना और कमजोर करना। और यहाँ तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं, हम लोग उनसे भी चर्चा करेंगे। आज युक्तिकरण के कारण जो है वो लोग आज घेराव कर रहे हैं। भैया, युक्तिकरण के कारण जो है आज आप लोग आज घेराव कर रहे हैं, युक्तिकरण का क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार हमारे ग्रामीण अंचल के बच्चों की शिक्षा स्तर को गिराना चाहती है, इसके लिए उन्होंने एक युक्तिकरण योजना लेके आई है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। आज ग्रामीण स्तर, खासकर वनांचल क्षेत्र में सैकड़ों स्कूल बंद हो गए हैं। हमारे कवर्धा जिले में ही 375 स्कूलों को बंद किया गया है। इसके साथ ही साथ पूरे छत्तीसगढ़ में 10,000 से भी अधिक स्कूलों को बंद कर दिया गया है, जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है। आज हम लोग जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं और यह मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री से कि आप जितने भी स्कूल बंद किए हैं उसको तत्काल चालू कराइए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी आपको कुर्सी से उतार कर ही दम लेगी। अच्छा, जैसे नहीं करेंगे अभी तो फिर आगे और कांग्रेस की क्या कदम है? देखिए, हमने चरणबद्ध आंदोलन चालू किया है। अभी कुछ दिन पहले ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव किया था, आज जिला शिक्षा अधिकारी का घेराव कर रहे हैं। और यदि आज के बाद छत्तीसगढ़ सरकार अपने निर्णय को वापस नहीं लेती है तो आने वाले समय में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा और हम लोग यह लड़ाई अंतिम दिन तक लड़ते रहेंगे। ठीक, और यहाँ कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे भी हम लोग चर्चा करेंगे। भैया, आज युक्तिकरण का आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या करें? देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पर प्रदेश में सरकार चल रही है, मधुशाला के ऊपर मधुशाला खोल रही है और युक्तिकरण के माध्यम से हजारों की संख्या में स्कूलों को बंद कर रही है। रमन सिंह जी के कार्यकाल में बहुत सारे स्कूलों को बंद किया गया था और अब साय जी के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फिर से 10,000 से ऊपर से स्कूलों को बंद किया जा रहा है। स्कूलों को बंद करने के पीछे जो उनके रीजन है, जो ये सोचते हैं कि इसमें आर्थिक संपन्नता इनके प्रदेश को मिलेगी। जनता जब तक शिक्षित नहीं होगी, वर्ग जब तक अपने आप को उस जगह पर नहीं स्थापित कर पाएगा जहां उसे रोजगार मिल सके, क्योंकि शिक्षा से ही रोजगार मिलना है। और इन सारी नीतियों के चक्कर में प्रदेश की हालत को खस्ता हाल करते जा रहे हैं। नस्ली गतिविधियों की बात की जाए तो अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं कि नक्सली खत्म हो रहे हैं। आए दिन घटना फिर घट रही है, बड़े बड़े अधिकारियों की मौत हो रही है और ऐसी घटनाएं यहाँ पर प्रदेश में थमने का नाम ही नहीं रही है। रोज आए दिन चाकूबाजी, बड़ी बड़ी हत्याकांड, बलात्कार, ऐसी सी घटना आ रही है। तो ये शासन पूरी सुस्त बैठी हुई है, केवल अपने फायदे की सौदा कर रही है और प्रदेश को सौदेबाज बना चुकी है। अच्छा, प्रदेश के उप मुखिया जो है वो कहते हैं हम लोग यदि स्कूल को मर्ज करते हैं तो शिक्षा में कहीं ना कहीं सुधार आएगा। नहीं, बिल्कुल गलत कहना है। आप मर्ज करने में शिक्षा में सुधार लाना तो आत्मानंद का प्रोजेक्ट लाना चाहिए आपको। शिक्षकों को उनकी कैपेबिलिटी को बढ़ाना चाहिए और साथ में स्कूलों को और आधुनिकीकरण करना चाहिए, ना कि बंद करना चाहिए। आप ऐसे ऐसे स्थानों पे स्कूलों को बंद कर रहे हैं जहां पर बच्चा शिक्षा को लेकर दूर भागता है, माँ बाप दूर भागते हैं और सरकार को ये जानना चाहिए कि शिक्षकों को और शिक्षा को एक साथ एक पटल में रख के उन गरीब तबकों तक पहुंचाए जो शिक्षा से दूर हटते जा रहे हैं। और ये ऐसी घटना घटने के बाद अब तो शिक्षा और दूर होते जाएगी, जिसका बहुत बड़ा दुखद परिणाम प्रदेश को भोगना पड़ेगा। एक और महिला कांग्रेस के अध्यक्ष यहाँ मौजूद है, हम लोग उनसे भी चर्चा करेंगे। आज जो है युक्तिकरण के विरोध में क्या कहना चाहेंगे मैम? आज युक्तिकरण के विरोध में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रदेश में पूरा युक्तिकरण किया गया है। युक्तिकरण एक बहाना है, इसी बहाने स्कूलों को बंद किया गया है और स्कूलों को बंद करने का मुख्य मुद्दा ये है कि हमारे जो शिक्षा नीति है उसको कमज़ोर करना और विकास को कमज़ोर करना। स्कूलों को बंद किया जा रहा है और दारू भट्टी जो है उसको बढ़ाया जा रहा है। तो सरकार की सोच, उसकी भावना और किस दिशा में काम कर रही है इसका पता चलता है।
अब नीति है युक्तिकरण की जो नीति है उस पर कांग्रेस जो है वो लगातार विरोध कर रही है और शिक्षक भी इसका विरोध कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि विरोध के बाद जो है वो कितना प्रभाव पड़ता है और क्या परिणाम निकल कर सामने आता है। फिलहाल जीटीवी। आज का जो घेराव है वो युक्तिकरण के मामले को लेकर किया गया है कि युक्तिकरण को बंद किया जाए, जो भी आदेश जारी किए गए उसको बंद कर दिया जाए ऐसा करके। तो ये शासन स्तर का मामला है और शासन स्तर को हम इसकी काफी देते हैं। अब वहाँ से जो भी कार्रवाई, जिले में कितने स्कूल प्रभावित? हमारे यहाँ 375 प्राथमिक शाला है, जिसमें से 375 स्कूल है, जिसमें 314 प्राथमिक शाला है और 61 मिडिल स्कूल है। ये बंद नहीं किए गए। युक्तिकरण के अंतर्गत ये एक स्कूल को बड़े स्कूल के साथ जोड़ा गया, उसका प्रशासन 2 ना हो करके 1 होगा। बाकी ऐसा बंद कोई स्कूल नहीं हुआ है।